जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मेरे YouTube चैनल पे खुशामदीद आदाब। अच्छा, आज हम मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ इधर मस्जिद अल हरम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुमा यहाँ पे जुमे की नमाज़ अदा की है और जुमे की नमाज़ अदा करते हुए मुझे कुछ उससे कबल जब हम बैठे हुए थे मस्जिद अल हरम में तो कुछ ख़यालात मेरे जहन में आए। एक सोच उभरी, वो ये थी कि यहाँ पे मस्जिद अल हरम में अगर सऊदी गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे लाखों लोग, आप यकीन करें 9:30 बजे के बाद मस्जिद अल हरम के जो सराउंडिंग्स थी ना उसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि अंदर जगह ख़त्म हो जाती है। जुमा तकरीबन 12:30 बजे होता है। अब 9:30 बजे अगर बंद कर दिया जाए या 10 बजे बंद कर दिया जाए तो बाकी लोग फिर रोड के ऊपर उनको जगह मिलती है पढ़ने के लिए नमाज। अब अगर आप ये देखें कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ये इजाज़त दे दे जी कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मस्जिदों में, मदरसों में या मज़ारात के ऊपर चंदा जो है वो मांगा जाता है या चंदा दिया जाता है, तो यहाँ पे अगर इस तरह एक ऐलान कर दिया जाए, सिर्फ़ एक ऐलान, अरबों डॉलर, अरबा रुपया एक दिन में सिर्फ इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमारी ज़िंदगी गुज़री, वहाँ पे कोई ऐसी मस्जिद नहीं हमें मिली जिसमें हमने ज़िंदगी में किसी मस्जिद में जुमा पढ़ा हो, वहाँ पे चंदा ना लिया जाता हो। उसके बाद कोई ऐसा मज़ार नहीं देखा जिस मज़ार पे चंदा ना लिया जाता हो। मैं आपको एक मज़ार का वाक़या आप बीती बताता हूँ कि मैं एक मज़ार पे गया, वहाँ पे वो भी गालिबन जुमे का दिन था और वहाँ पे तकरीबन असर के बाद मैं पहुँचा तो वहाँ पे जब मैं वहाँ पे गले जो है वो उन्होंने खोल के उल्टे रखे हुए थे और वहाँ पे वो हज़ारों लाखों रुपया ऐसे हमारे लोगों को ऐसे मुट्ठी में बंद करके पैसे डालने की आदत है, तो वो लाखों रुपया ऐसे बिखरा हुआ था फ़र्श के ऊपर और वो लोग कह रहे थे इंतज़ामिया के लोग के आएँ जी 100 की जो है वो गड्डियाँ बना दें नोटों की और सवाब कमाएँ। अब उस मज़ार के ऊपर आज तक, ये बहुत पुरानी बात है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन आज तक उस मज़ार के ऊपर एक साफ़ वाशरूम नहीं है, पानी नहीं है, पीने के लिए पानी बामुश्किल दस्तयाब है और इतने खस्ता हाल है उस मज़ार का, इतना खस्ता हाल है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। हम वलियों को मानने वाले हैं, लेकिन आप इस बारे में ज़रा सोचें। ये कंट्रोवर्शियल ना हो जाए वीडियो, लेकिन जो एक फैक्ट है मैं सिर्फ वो सामने रख रहा हूँ कि वो जो मज़ारात की जो इंतज़ामिया के लोग होते हैं, जो गद्दी नशीन होते हैं, उनको इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि वहाँ पे क्या सहूलतें दस्तयाब हैं, लोगों को क्या सहूलतें दस्तयाब नहीं हैं। अब दूसरी चीज़, पाकिस्तान दुनिया में दूसरे या 5वें नंबर पे या कई जगहों पे 8वें समथिंग लाइक दैट के नंबर पे आता है चंदा देने वालों में, लेकिन पाकिस्तान में उतनी ज़्यादा गुर्बत है, उतनी ज़्यादा अफलास है, उतनी ज़्यादा तंगदस्ती है, उतने ज़्यादा लोग गरीब हैं, उतने ज़्यादा लोग बीमार हैं, उतने ज़्यादा लोग परेशान हैं। क्यों है? उसकी वजह यह है कि अगर चंदा दिया जाता है तो चंदा देने वालों को नहीं पता कि चंदा देना किधर है, किसको देना चाहिए, और चंदा लेने वालों को भी नहीं पता कि हम चंदा ले सकते हैं या नहीं ले सकते शरीयत के मुताबिक। अव्वल तो चंदा देने वालों का कसूर है। चंदा दिया जाता है मस्जिदों में जिसका गलत इस्तेमाल होता है, चंदा दिया जाता है बड़ी बड़ी NGOs को जिसका गलत इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर गौर करें। चंदा देना है आप लोग ज़रूर दें, आप लोग अपने रिश्तेदारों में दें, जिसका हुक्म है रिश्तेदारों में दें, ताकि रिश्तेदार आपके धीरे धीरे आपके बराबर आ सकें।
उनकी भूख, उनकी तंगदस्ती, उनकी मुश्किलात, उनका कर्ज़, जो कुछ भी है वो ख़त्म हो सके। इस माशरे में, जिस माशरे में मैं अभी मौजूद हूँ, इस माशरे में तंगदस्ती का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये लोग भी ज़कात भी देते हैं, फितराना भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनके अपने माशरे में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जिनको ज़कात दी जा सके, जो हकदार हो। तो ये क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया में मुसलमानों के जितने भी मराकज़ हैं, पूरी दुनिया में गरीब ममालिक हैं मुस्लिम, उनमें ये भेज देते हैं। वहाँ पे भी आप देखें कि हमारे जैसे ममालिक के लोगों को वो प्रॉपर जो यहाँ से चंदा जाता है, यहाँ से जो ज़कात जाती है, उसका प्रॉपर जो है वो नहीं मिलता उनको। तो इसके ऊपर ज़रा सोचिए प्लीज़। चंदा आप लोग अपने रिश्तेदारों में तकसीम करें, पड़ोसियों में, अपने अहले इलाका के लोगों में चुन चुन के उनको दीजिए, ताकि वो लोग खुद कफ़ील हो सकें। और यही कॉन्सेप्ट है हमारे दीन का। अगर आप दीन को स्टडी करें तो हमारे दीन का कॉन्सेप्ट भी यही है कि एक अमीर आदमी एक ऐसे शख्स को चंदा ज़कात दे, और इतनी दे कि उसका कर्ज ख़त्म हो जाए, इतनी दे कि फिर उसका वो कोई कारोबार कर सके, और फिर वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।